कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुंडका इलाके के अंदर एक गैर कानूनी ढंग से चल रही अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के अंदर आग लगी और उसके अंदर अब तक करीब 28 लोगों की जान जा चुकी। और आप समझ सकते हैं कि लोगों के शरीर इस कदर उसके अंदर जल गए थे कि शरीर की पहचान के लिए भी डीएनए टेस्ट कराए गए। इस बुरी तरीके से लोगों की बॉडीज उस आग के अंदर जली हैं और 3 दिन से भाजपा के नेता शोर मचा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी उसके जिम्मेदार कौन है और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको दिल्ली सरकार के ऊपर भी डाला जाए। और दिल्ली सरकार ने इसके अंदर एसडीएम की जांच के आदेश दिए थे। मुझे दुख है कि कुछ अखबार और टीवी चैनल्स को भी भाजपा के लोग गुमराह करने में कामयाब रहे और उनमें भी कहा गया कि देखिए एक दोषारोपण चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। मैं बहुत फैक्चुअल बात यहां पे रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दिल्ली भाजपा भी फैक्ट्स के आधार पर बात करे और आप पत्रकार भी फैक्ट्स के बारे में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष से पूछें, क्योंकि वो खुद एक पार्षद हैं, खुद एक वो काउंसलर हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी वो बिल्डिंग करीब 500 गज की एक्सटेंडेड लाल डोरे की जमीन है, मेन रोड पर है। तो ऐसा भी नहीं है कहीं पे दब के छुपा के वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी को पता नहीं चला। बाकायदा मेन रोड पर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी। क्या ये संभव है कि एमसीडी के अधिकारियों को, एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इसकी कोई खबर ना लगी हो? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अनऑथराइज्ड इर्रेगुलर बिल्डिंग बनी, इसका मतलब मोटे तौर पर दिल्ली नगर निगम के अंदर रिश्वत खाई गई। दूसरी बात, 2015 के चुनाव में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव था। आप लोग इस बात को पता कर लीजिए और मैं आदेश गुप्ता से पूछ रहा हूं, आदेश गुप्ता इस बात को झुठला दें। 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुंडका से भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? आजाद सिंह। आजाद सिंह कौन है? दिल्ली के भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लेट साहिब सिंह वर्मा हैं, उनके छोटे भाई हैं आजाद सिंह। दिल्ली भाजपा के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिनकी इकलौती क्वालिफिकेशन यह है कि उनके नाम के पीछे, परवेज के पीछे साहिब सिंह वर्मा लगा रखा है, इसलिए उनकी पहचान है पूरे दिल्ली के अंदर, वरना उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। तो उनके वो चाचा हैं। परवेज वर्मा के चाचा आजाद सिंह ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा 2015 में, तो चुनाव कार्यालय उसी बिल्डिंग में था जिसमें आग लगी और जिसमें 28 लोग मरे। और हमने आपको फोटो दिखाई कि उस बिल्डिंग के मालिक परवेज वर्मा के चाचा और भाजपा के उम्मीदवार के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। तब उन्होंने बोला चुनाव में तो कोई भी गाड़ी में आ सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि चुनाव के दौरान कोई अनजान आदमी प्रत्याशी की गाड़ी में बैठ जाए, आगे की सीट पे गाड़ी चला रहा हो और प्रत्याशी उसकी गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। मगर यह तो बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी अनजान आदमी के घर आपने अपनी
विधानसभा चुनाव का बड़ा ऑफिस, जो मेन ऑफिस है, वो वहां पे आपने बनाया और वो सारे के सारे सबूत जो है वो दर्ज है एक एक पॉलिटिकल आदमी मुंडका का, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा में हो, वो जानता है आजाद सिंह का चुनावी कार्यालय मुंडका की उसी बिल्डिंग में था। ये आप जाके पता कर लीजिए। 2016 में उस बिल्डिंग को एमसीडी ने एनओसी दिया, ये कल भी हमने आपको दिखाया। और ये किसी छोटे मोटे अधिकारी के बारे में नहीं है, ये बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर ने, नरेला जोन के असिस्टेंट कमिश्नर ने इसकी जो है एनओसी दी है। ये एनओसी है। अब इसके अंदर एक बात आदर्श गुप्ता ने कही, हालांकि वो काउंसलर है, काउंसलर को तो एक एक छज्जा पता होता है अपने इलाके का। उन्होंने कहा कि इसके अंदर वाइन शॉप थी। वाइन शॉप थी तो वाइन शॉप एक्साइज डिपार्टमेंट लाइसेंस कैसे देता है, सवाल आना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट जब वाइन शॉप का लाइसेंस देता है तो बिल्डिंग ऑथराइज है या नहीं है, बिल्डिंग कमर्शियल है या नहीं है, कमर्शियल रोड पे है नहीं है, वो एमसीडी से ही पूछता है। एमसीडी से आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसमें यह कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। एक्साइज को वरना कैसे पता चलेगा? एक्साइज के पास कोई ना है। किस बिल्डिंग का नक्शा है, किसका पास हुआ है, किसका नहीं हुआ, ये एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं पता होता, ये तो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पता होता है और वो इसका सर्टिफिकेशन देते हैं।